दोस्तों, नीतीश कुमार ने बीजेपी को छठी का दूध याद दिला दिया है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को बता दिया है कि बिहार में महाराष्ट्र वाला खेला होने से रहा। और तो और नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करना, पहचान करनी शुरू कर दी है जो जेडीयू में रहकर नीतीश कुमार उनकी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। हालत ये हो गई है दोस्तों कि अभी बीजेपी दिल्ली में अपने आप को बड़े भाई की भूमिका में दिखाकर जश्न मनाने की बस पूरी तैयारी कर ही रही थी कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को साफ संदेश दे दिया है कि अभी तो बड़े भाई तो छोड़िए, डबल डिजिट पर आने की तैयारी कर लीजिए। दोस्तों, बिहार में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। नीतीश कुमार और लालू यादव टोटल एक्शन में आ गए हैं और उसका रिएक्शन ऐसे देखने को मिला है कि इससे पता चल गया है कि बिहार का चुनावी रण दोनों ही गठबंधनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की। सीएम हाउस में इस वक्त ताबड़तोड़ मीटिंग्स चल रही हैं और महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि इन मीटिंग्स में उन लोगों को बुलाया गया है जो इन दिनों बीजेपी के खासा करीब माने जाते हैं। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री और दोस्तों जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, दोनों को सीएम आवास में बुलाया गया है। दोस्तों, संजय झा और ललन सिंह के लिए बोला जाता है ये आजकल हैं तो जेडीयू में, लेकिन भाजपाई ज्यादा सुनाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार ने दोनों को पहचान लिया है और जबरदस्त तरीके से संजय झा को इस बात को लेकर सुनाया भी गया नीतीश कुमार द्वारा कि आपने किससे पूछकर 101 पर डील फाइनल कर दी। 101 तो छोड़िए दोस्तों, नीतीश कुमार की तरफ से तो खबरें आ रही है कि उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि कम से कम 92 सीट्स ही ऐसी हैं जिस पर नीतीश सहमत हैं। बाकी की जो सीटें हैं उनसे कहा गया है संजय झा से कि जाइए दोबारा से बीजेपी से बातचीत कीजिए, क्योंकि इनमें से कुछ सीटें हैं दोस्तों जो बीजेपी ने चिराग पासवान को दे दी बिना जेडीयू से मान मनौवल करे। यानी आप कह सकते हैं कि 9 विधानसभा सीटों को नीतीश कुमार ने रिजेक्ट कर दिया है जो बीजेपी ने उनके खाते में डाली थी। सुनने में तो ये आ रहा है दोस्तों कि नीतीश कुमार जिस तरह से कोप भवन में चले गए हैं और तमतमाते हुए उन्होंने कल एक बीजेपी नेता को खूब सुनाया भी और अपनी पार्टी के एक नेता को बाहर भी निकाल दिया। हो ये भी सकता है कि नीतीश कुमार को बनाने के लिए बीजेपी कुछ ही घंटों में पलटी मार दे और खुद आ जाए डबल डिजिट पर और नीतीश कुमार को दोबारा से बड़े भाई की भूमिका में ला दे और नीतीश कुमार की जो टैली है 101 से आगे बढ़ जाए। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत जबरदस्त छीछालेतर होगी बीजेपी की। क्यों? क्योंकि बीजेपी की मीडिया ने अभी 24 घंटे ही तो हुए थे इस बात का जश्न मनाते हुए कि मोदी जी के रहते हुए बीजेपी कैसे बड़े भाई की भूमिका में आ गई। अगर ये हुआ तो बीजेपी को लेने के देने पड़ जाएंगे। दोस्तों, नाराजगी की हद तो ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने बकायदा टिकट बांटने शुरू कर दिए हैं। जैसे दोस्तों सोन बरसा है दोस्तों, यहां से जेडीयू के ऑलरेडी सिटिंग एमएलए हैं, जेडीयू के विधायक हैं और नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को एक बार फिर से पार्टी का सिंबल दे दिया। ये जो सीट है दोस्तों, ये सीट बीजेपी ने चिराग पासवान को दी थी। चिराग पासवान अपने कैंडिडेट का ऐलान करते उससे पहले नीतीश कुमार ने उनको पार्टी सिंबल दे दिया। और तो और दोस्तों, जिनको पार्टी सिंबल देने का काम में लगाया गया है वो बड़ा दिलचस्प है। ये फोटो देखिए दोस्तों, ये है ललन सराफ, जेडीयू में टिकट बांटने का यही काम कर रहे हैं, पार्टी सिंबल देने का। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा संदेश है क्योंकि ये नीतीश कुमार के बड़े खास माने जाते हैं। बेसिकली काम करना चाहिए था संजय झा को, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, लेकिन संजय झा आप जानते हैं, कहा जाता है कि ये अमित शाह के आदमी हैं। जब उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था तब भी कहा गया था कि अमित शाह जेडीयू पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन संजय झा को इस काम से हटाकर नीतीश कुमार ने अपने खास को लगा दिया है। मतलब दोस्तों, नीतीश कुमार ने साफ संदेश दे दिया उन लोगों को जो जेडीयू में रहकर बीजेपी का रागा लापते थे। अब ये तो बात हो गई दोस्तों जेडीयू की कि टिकट बंटवारा फाइनल हुआ नहीं, उसने सिंबल बांटने शुरू कर दिए। वहीं ऐसा ही काम कर दिया लालू यादव ने। लालू यादव ने भी दोस्तों किया क्या, जब दिल्ली में तेजस्वी यादव बातचीत करने के लिए आए थे और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी बातचीत नहीं हुई, उससे पहले ही लालू यादव ने प्रेशर बनाने के लिए बिहार में पटना में बैठकर सिंबल बांटने शुरू कर दिए। लेकिन हुआ क्या, ये बात कांग्रेस पार्टी को अच्छी नहीं लगी। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी से बातचीत करने के लिए तेजस्वी यादव आए थे। हालांकि दोनों की बातचीत भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। राहुल गांधी की तरफ से साफ संदेश दिया गया कि बार्गेनिंग कीजिए, 60 से कम सीटों में किसी भी हाल में कांग्रेस तैयार नहीं है झुकने के लिए। और आरजेडी का कहना है कि आपकी इतनी हैसियत नहीं है, 50 से ऊपर सीटें आपको मिलेंगी नहीं। 10 सीटों पर बात अटकी हुई है और 10 सीटें बहुत ज्यादा हैं। बिहार में तो 12 सीटों के अंतर पर सरकार बनाते बनाते रह गई थी तेजस्वी यादव। लेकिन दोस्तों, तेजस्वी यादव दिल्ली में बात कर ही रहे थे, पटना में लालू यादव ने सिंबल बांटने शुरू कर दिए। लालू यादव को यह लगा कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स है जिसके जरिए कांग्रेस पार्टी प्रेशर में आ जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली में बातचीत कर रही थी तेजस्वी यादव से, उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया कि आप यहाँ बातचीत करने आ रहे हैं, लालू जी वहां पर सिंबल बांट रहे हैं, जिसके बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा हो गया। तेजस्वी यादव जैसे ही पटना पहुंचे,
जिन लोगों को सिंबल बांटा गया था उनसे सिंबल वापस ले लिया गया है। मतलब आप सोचिए, दोनों ही गठबंधनों में जबरदस्त तरीके से तकरार मची हुई है। हालांकि दोस्तों, मैं तो यही कहूंगी कि इस वक्त महागठबंधन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता कि सबसे पहले वो अपने टिकट बंटवारे का ऐलान करते, क्योंकि विपक्ष के लिए लड़ाई ज्यादा बड़ी है। आपको तमाम बीजेपी के संसाधनों से लड़ना है, बीजेपी की मीडिया से लड़ना है, बीजेपी के नैरेटिव से लड़ना है। वोट चोरी के आरोप अलग विपक्ष लगाता है, चुनाव आयोग से अलग आपको इस तरह से एक लड़ाई लड़नी है। एक बहुत मुश्किल लड़ाई है ये। इस समय हर लिहाज से महागठबंधन के लिए जरूरी था कि वो पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करते और जल्द से जल्द टिकट बंटवारे का ऐलान करते, लेकिन महागठबंधन इसमें पिछड़ रहा है। और मुझे ये लगता है कांग्रेस पार्टी को भी बात समझनी चाहिए। ये बात सही है कि राहुल गांधी ने वहां यात्राएं निकाली, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी भी देश में बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जमीन पर जनाधार बहुत कम है बिहार में। दोस्तों, तेजस्वी यादव तो अगर चुनाव हार गए तो नेता विपक्ष तब भी बन जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी के लिए चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। बात यहाँ पर 10 सीटें नहीं होनी चाहिए, बात कांग्रेस पार्टी के लिए होनी चाहिए कि कैसे भी करके हमको इस चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है। अब मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी के अंदर वो कौन रणनीतिकार हैं जो इस वक्त ये सलाह दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि वो उलझे हुए, मतलब कि सीटों की झिकझिक पर। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी 10 सीटें कम भी लड़ लेगी, और अगर कम लड़के वो सरकार बनाने में रोक देती है बीजेपी को या एनडीए को, तो ये उसकी जीत होगी, या 10 सीटें ज्यादा लड़कर बीजेपी को इसका फायदा मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों, ये बात केवल सीट शेयरिंग की नहीं है। अभी तो सीट शेयरिंग फाइनल होगा, उसके बाद आपको टिकटों का बंटवारा करना है। असली तमाशा तो उसके बाद होगा, और सबके साथ होने वाला है। बीजेपी के दफ्तर में भी हो हल्ला मचेगा, आरजेडी के दफ्तर में भी हो हल्ला मचेगा, जेडीयू के दफ्तर में भी मचेगा, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर मचेगा। क्योंकि आपको पता है, टिकट बंटवारे के बाद तो एक अनार 100 बीमार। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में जब तेजस्वी यादव आए तो उनसे साफ तौर पर संदेश दिया गया कि 60 से कम सीटों पे तो किसी भी हाल में कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार नहीं है। तो तेजस्वी कमरे से वहां से निकल गए, सुनने में आ रहा है, और उन्होंने कह दिया कि अब देखते हैं, हम बात करते हैं बाद में। उसके बाद तेजस्वी वहां से निकल गए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बीच चुनाव में जेडीयू इस वक्त पशुपेश में भरी हुई है। अब जेडीयू के अंदर भी दोस्तों सामाजिक न्याय की अलग तरह की लड़ाई चल रही है। जेडीयू इस समय 2 खेमे में बटी हुई है। एक जो पुराने लॉयलिस्ट नीतीश कुमार के जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, एक जेडीयू में वो नेता हैं जो अगड़ी जातियों से आते हैं, या फिर वो नेता जो कि बीजेपी के लॉयलिस्ट हैं। नीतीश कुमार ये बात समझ गए हैं कि ये पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड चुनाव में नीतीश कुमार ने ये बात भांप तो ली, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार बीच चुनाव में अपनी पार्टी में सफाई करना, स्वच्छता अभियान शुरू कर दें और ये उन्हीं के लिए मुश्किल में पड़ जाए। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि दिल्ली से लेकर पटना तक इस वक्त नीतीश कुमार को बनाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में बीजेपी के और जेडीयू के नेता लगे हुए हैं। बस कैसे भी करके नीतीश कुमार संभल जाएं, समझ जाएं और इस बात को समझें कि भाई चुनाव में एकजुटता दिखानी है। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनके रहते चिराग पासवान को तरजीह दी जाएगी, 29 सीटें दी जाएंगी, वो भी उनकी जीती हुई सीटें दी जाएंगी, वो तो किसी हाल में वो बर्दाश्त नहीं करने वाले। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ठीक चुनाव से पहले जिस तरह की जबरदस्त तरीके से तकरार दोनों ही गठबंधनों में मची हुई है, खास तौर पर एनडीए में, ये किस ओर इशारा करता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।